तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय में। तो हम लोग आज उत्तराखंड को लेकर के 10 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हेनरी रेमजे को किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था? पहला क्वेश्चन है कि हेनरी रेमजे को किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया। ऑप्शन नंबर एक इस तरीके से 1854, सेकंड 1856, थर्ड 1857 और फोर्थ 1858। हेनरी रेमजे को बताना है कि कुमाऊं कमिश्नर कब बनाया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो 1856 है। 1856 में आपने हेनरी रेमजे को कुमाऊं कमिश्नर बनाया था। उत्तराखंड में चाय की खेती करने का सुझाव पहली बार अगर देखें तो इन ऑप्शनों में से बताना है कि किसने दिया था। ऑप्शन नंबर एक विलियम ट्रिल, 2 हेनरी रेमजे, 3 बिशप हेबर और चौथा ऑप्शन है एडवर्ड गार्डनर का। तो पहली बार अगर उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत करने का विचार अगर किसी ने दिया था या सुझाव किसी ने दिया था तो बिशप हेबर था, जो 1824 में उत्तराखंड यात्रा भ्रमण हेतु पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आंग्ल नेपाल युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1815, 1816, 1814 या 1190। तो इसमें बताना है कि आंग्ल नेपाल युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो 1814 रहेगा, जब आपने देहरादून में गोरखों के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में गोरखा और ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि जौहार का प्रवेश द्वार कौन सा है। जौहार जो कि पिथौरागढ़ का रेंज है, और 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं, डीडी हाट, मुंशियारी, गंगोली हाट और जौलजीबी। तो इसमें से बताना है कि जौहार का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो इसका सही जवाब जो है वो मुंशियारी है। तो मुंशियारी आपका जौहार का प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हुए चलना। लिखा हुआ है कि आई विल लिफ्ट अप माइन्स आइज अनटू द हिल्स फ्रॉम वेंस कॉमेथ माई हेल्प। ये कुछ पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां बतानी है कि कौन से स्थान पर लिखी हुई है। फूलों की घाटी, दूधातोली का पठार, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो ये इस बार के वीडियो के एग्जाम पेपर में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा फूलों की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद शासकों के द्वारा इनमें से कौन सा मंदिर बनाया गया है। प्रश्न है चंद शासकों के द्वारा इनमें से कौन सा मंदिर बनाया गया है। वीरणेश्वर मंदिर, कटारमल मंदिर, हाटकालिका मंदिर या सेमुखेम का मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन वीरणेश्वर मंदिर, जो कि कल्याण चंद के माध्यम से निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का जल अपवित्र माना गया है। 4 नदियां या 3 नदियां हैं, चौथा ऑप्शन तो इनमें तीनों बतानी है। तो किस नदी का जल अपवित्र माना गया है। ऑप्शन है काली नदी, नंदाकिनी नदी, टोंस नदी या तीनों की तीनों अपवित्र है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही है। उपयुक्त तीनों को हम अपवित्र मान करके चलते हैं, चाहे वो काली हो, नंदाकिनी हो या टोंस नदी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से बताना है कौन सा है। ऑप्शन है इस प्रकार, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी या मिलम। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो अगर हम इन ऑप्शनों को देखें तो इनमें पिंडारी ग्लेशियर ही वो ग्लेशियर है जो राज्य का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी के बीच स्थित इनमें से कौन सा ताल पड़ता है। क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी के बीच इनमें से कौन सा ताल स्थित पड़ता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, बेनीताल, शरावती ताल, रूपकुंड या लिंगा ताल।
तो फूलों की घाटी के बीच बताना है, तो इसका सही जवाब है लिंगाताल, जो कि चमोली में फूलों की घाटी में स्थित पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड में स्थित चार धाम में अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो तीसरे क्रम का धाम इनमें से कौन सा पड़ेगा? ऑप्शन इस प्रकार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ। पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है तीसरे नंबर का धाम, तो ध्यान रखना केदारनाथ है, क्योंकि यात्रा का पड़ाव हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर कैसा रहता है? यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। तो इसका जवाब केदारनाथ। तो ये एक क्विज हमने तैयार की थी जिसमें टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन थे। आप लोग भी अपना एक कंक्लूज़न लगा सकते हैं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चनों का सही तरीके से जवाब दिया है। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। फिलहाल धन्यवाद।